तो अब चलिए सातवां सेंटेंस देखिए। सातवां सेंटेंस आपका है कि हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस सैड आशीष। हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस सैड आशीष। तो यहां पर देखिए रिपोर्टिंग स्पीच हमारा सैड आशीष है और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस है। ठीक है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं। ठीक, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहां पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। तो देखिए आशीष आस्क्ड और उसके बाद में जब क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होती है तो एज ये कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग ना करके हम उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, तो यहां पर हाउ कर दिया और उसके बाद में फिर जब यहां पर ऑब्जेक्ट ना हो, कहां रिपोर्टेड स्पीच में, तो मैक्सिमम केसेस में हम मी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहां देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है तो मी हमने साइलेंटली मान लिया, उसके हिसाब से यहां पर चेंज होकर के नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा। ठीक, आई और उसके बाद चूंकि ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो आई लाइक्ड हो गया और उसके बाद माई न्यू हाउस हो गया। माई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आई है तो आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, प्रोनाउन माई होता है, इसलिए आई लाइक्ड माई न्यू हाउस। आपका ये पहला सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखें, सॉरी आठवां सेंटेंस। तो आठवां सेंटेंस लिखा हुआ है कि एन ओल्ड मैन सेड टू मी। एन ओल्ड मैन सेड टू मी, एक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, क्या कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, तो या ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। तो यहां पर देखिए जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो ये चूंकि ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, ऑपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेड में, विश्ड में, और हाँ प्रेड, विश्ड, रिक्वेस्टेड आदि में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर देखिए चूंकि गॉड है इसलिए यहां पर एन ओल्ड मैन प्रेड क्या सेड टू हमारा किसमें बदल गया, प्रेड में बदल गया और मी हो गया। फिर कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक, मी यहाँ यू जो है सेकंड पर्सन है तो मी के हिसाब से यहाँ बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में आपका नौवां सेंटेंस है कि ही सेड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। ही सेड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है, लेट का यूज है। तो यहां जब हम बनाते हैं तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब को हमने बदल दिया ही प्रपोज्ड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं तो हमने बदल दिया ही प्रपोज्ड और उसके बाद कंजक्शन दैट, और लेटस का जहां पर यूज हो वहां पर हम कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे और लेटस के स्थान पर दे शुड या वी शुड, बहुत रेयर केसेस में बी शुड का प्रयोग करते हैं, नहीं मैक्सिमम दे शुड का प्रयोग करके सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। ठीक, तो हो गया ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। ठीक, ये सेंटेंस हो गया। 10वां सेंटेंस आप देख लीजिए, दे सेड हुर्रा वी हैव ओन द मैच। दे सेड उन्होंने कहा, हुर्रा मतलब आनंद व्यक्त किया, वी हैव ओन द मैच हमने मैच जीत लिया है। तो अब जब सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा बदल जाएगा, किसमें, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, आनंद पूर्वक उन्होंने चिल्लाया। तो यहां पर जो है सैड हमारा किसमें बदल जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल जाएगा। और उसके बाद हुर्रा को हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे नहीं, कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग हुआ, बी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, क्या हो गया, दे, और उसके बाद में ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल करके हैड ओन द मैच। तो क्या सेंटेंस हो गया कि दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड ओन द मैच। ठीक, अगला सेंटेंस आप 11वां देखें, माई फादर सेड टू मी डू नॉट इंसल्ट द पुअर। माई फादर मेरे पिता ने सेड टू मी मुझसे कहा कि डू नॉट मत करो, इंसल्ट बेइज्जती, द पुअर्स माने गरीबों की। ठीक, तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, माई फादर एडवाइज्ड मेरे पिता ने मुझे सलाह दी
तो यहां पर सेड टू किसमें बदल गया? एडवाइज्ड में। किसके हिसाब से बदल गया? रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदल गया। रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदल गया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यदि डू नॉट का प्रयोग है तो नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। किसके बाद? नॉट के बाद। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू इंसल्ट द पुअर्स हो गया। 12वां सेंटेंस है आपका, मधु सेड लेट मी गो होम नाउ। मधु ने कहा मुझे घर जाने दो, अर्थात रिक्वेस्ट का भाव पता चल रहा है। किसका भाव पता चल रहा है? रिक्वेस्ट का भाव पता चल रहा है। तो मधु रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो होम नाउ। जब लेट के बाद में ऑब्जेक्ट प्रयोग हो, यानी लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके तुरंत बाद में क्या हो? मी हो या कोई नाम हो, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं उसके भाव के अनुसार। किसके भाव के अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। और उसके बाद में कंजक्शन के रूप में टू लेट का प्रयोग करके सेंटेंस को बना देते हैं। तो मधु रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो होम नाउ। ठीक, हर कैसे हो गया? यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये मधु के हिसाब से बदल जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 13वां सेंटेंस है, द फादर सेड टू हिज सन। द फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड। अब उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड, तो ये भी किसमें है? इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। तो यहां पर क्या कर रहा है? पिता एडवाइस दे रहा है। इससे किसके भाव के अनुसार क्या पता चल रहा है? कि एडवाइस का पता चल रहा है। तो द फादर एडवाइज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें बदल जाएगा? एडवाइज में बदल जाएगा। एडवाइज हिज सन टू वर्क हार्ड। यहां पर कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस को हम जोड़ करके सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल देंगे। ठीक, तो द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड। फिर उसके बाद 14वां सेंटेंस है, द मदर सेड टू मी आई शैल कुक द फूड फॉर यू। तो इसको जब हम बनाएंगे, चूंकि ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत है, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? द मदर, और सेड टू को चूंकि ऑब्जेक्ट है उसके बाद में, तो इसलिए हम टोल्ड में बदल देंगे। तो द मदर टोल्ड मी, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर के हिसाब से बदल करके सी हो जाएगा। और सी के साथ फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर फ्यूचर का पास्ट, विल का पास्ट होता है वुड, इसलिए वुड का प्रयोग करेंगे। कुक द फूड फॉर, और यहां पर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल करके मी हो जाएगा। ठीक, तो द मदर टोल्ड मी दैट शी वुड कुक द फूड फॉर मी हो जाएगा। और उसके बाद 15वां सेंटेंस है आपका कि मंजू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ क्लेवर आई एम। हाउ क्लेवर आई एम, अर्थात वो मंजू जो है वो क्या कर रही है? सरप्राइज कर रही है, अपने आप को सरप्राइज कर रही है। क्या कि जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? मंजू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। मंजू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट शी वाज वेरी क्लेवर। वेरी क्यों लगा? क्योंकि यहां पर हाउ मतलब आवश्यकता से ज्यादा दिखाया जा रहा है, इसलिए यहां पर वेरी का प्रयोग करेंगे। तो मंजू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट शी वाज वेरी क्लेवर। ये सेंटेंस आपके 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए। इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक 2-3 बार जरूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि इसी में से आपका सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्लास 10th और 12th।